नमस्कार दोस्तों। दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि हम पूरा दिन बिजी तो रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन शाम को जब थक कर बैठते हैं तो अचानक मन में ये सवाल आता है, अरे यार, आज मैंने आखिर किया क्या? कुछ खास तो अचीव नहीं किया ना। हम बार बार मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा, एक घंटा कब बीत गया। धीरे धीरे हमारा ध्यान बिखरता जाता है, फोकस कमजोर पड़ता जाता है, और हम महसूस करते हैं कि हमारा समय बस ऐसे ही निकल रहा है, बिना किसी मतलब के। दोस्तों, सच कहूं तो आज की इस तेज रफ्तार डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही बन चुकी है, फोकस करना। जी हां, एक ऐसी स्किल जो आपको बाकी सब लोगों से अलग कर देती है, जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जाती है, और वो स्किल है फोकस। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे एक जबरदस्त किताब, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। ये किताब बहुत ही साफ साफ बताती है कि क्यों आज के दौर में फोकस ही नई सुपर पावर बन चुका है। ये बताती है कि कैसे आप अपने ध्यान को मजबूत कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और असल में वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का ये एपिसोड आपके दिमाग को एक नया पावर देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। देखिए ना, आज की दुनिया सच में डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह भर चुकी है। हर तरफ से हम पर हमला हो रहा है ध्यान खींचने के लिए। सुबह उठते ही पहला काम फोन अनलॉक करना, और बस शुरू हो जाता है वो चक्र। हर मिनट में नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। पिंग व्हाट्सएप मैसेज, पिंग इंस्टाग्राम लाइक, पिंग यूट्यूब का नया वीडियो, पिंग ईमेल अलर्ट, पिंग लिंक्डइन का नोटिफिकेशन। हर घंटे नए नए मैसेजेस, ग्रुप चैट में 50-60 मैसेज एक साथ, स्टोरीज देखने की जिद, रील्स में स्क्रॉल करते करते समय का पता नहीं चलता। और सबसे बुरी बात, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर सेकंड में इतनी सारी जानकारी आ रही है कि दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एक तरफ न्यूज़, दूसरी तरफ ट्रेंड्स, तीसरी तरफ दोस्तों की लाइफ अपडेट्स, चौथी तरफ प्रोडक्टिविटी टिप्स, और बीच बीच में वो सब जो बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर भी हम देखते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? हमारा दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहता है। एक काम शुरू करते हैं, 2 मिनट में ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर भटक जाते हैं। इस चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है, और शाम को वही सवाल, आज मैंने क्या किया? दोस्तों, इस किताब फोकस इज द न्यू सुपर पावर में बहुत ही साफ साफ लिखा है, आज का सबसे बड़ा कंपटीशन टैलेंट का नहीं है, इंटेलिजेंस का भी नहीं है, स्किल का भी नहीं। सबसे बड़ा कंपटीशन अब अटेंशन का है। कौन अपने ध्यान को बेहतर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर पाता है, वही आगे निकल जाता है। सोचिए जरा, दुनिया में लाखों स्मार्ट लोग हैं, लाखों टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो लोग सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर रहे हैं, वो लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी अपना फोकस नहीं खोते। जो व्यक्ति अपने ध्यान को काबू में रख सकता है, अपने दिमाग को एक जगह टिका सकता है, वही गहरे काम कर पाता है, वही असली प्रोग्रेस करता है, वही जिंदगी में वो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर पाता है जो बाकी लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये अब सर्वाइवल की बात बन चुकी है। अगर हम अपना अटेंशन खो देंगे तो हमारी पूरी पोटेंशियल खो जाएगी। अगले कुछ मिनट में हम इसी पर और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये अटेंशन हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि ये समझ आते ही आपकी सोच बदलने वाली है। अब आते हैं इस किताब के दिल की बात पर, वो सबसे बड़ा मैसेज जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, फोकस इज द न्यू सुपर पावर का सबसे महत्वपूर्ण विचार ये है, फोकस अब एक रेयर स्किल बन चुकी है। और दोस्तों, जो भी स्किल रेयर होती है वो हमेशा सबसे पावरफुल होती है। सोचिए ना, आजकल हर कोई स्मार्ट है, हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई हार्डवर्क करने को तैयार है, लेकिन सच में गहराई से लगातार बिना रुके फोकस करने वाला इंसान वो बहुत कम मिलता है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, चैट्स, सब कुछ ध्यान खींच रहा है। इसलिए जो व्यक्ति फोकस को अपना हथियार बना लेता है, वो असल में एक सुपर पावर पा लेता है। और जब आप किसी काम पर पूरा पूरा ध्यान लगाते हैं, मतलब 100% प्रेजेंट होकर बिना किसी साइड थॉट के, तो क्या होता है?
आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। नहीं सिर्फ 2 गुनी तिगुनी, बल्कि कई बार 10 गुना, 15 गुना तक भी, क्योंकि आपका पूरा दिमाग, सारी एनर्जी, सारी क्रिएटिविटी सिर्फ उसी एक काम पर केंद्रित होती है। कोई हिस्सा इधर उधर नहीं भटकता, न कोई रिग्रेट, न कोई वरी, बस प्योर एक्शन। इस फोकस की ताकत से आपको 3 सबसे बड़ी चीजें मिलती हैं। पहली, क्लियर थिंकिंग। जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपके विचार क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, डाउट सब गायब। आप बेहतर फैसले लेते हैं, प्रॉब्लम्स को तेजी से समझते और सॉल्व करते हैं। दिमाग में क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ही असली प्रोग्रेस शुरू होती है। दूसरी, बेटर लर्निंग। फोकस्ड माइंड सबसे तेज सीखता है। जो पढ़ाई करते हैं वो गहराई से समझ आती है। जो स्किल प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी मास्टर हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह वहां लगा होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। सीखना आसान, मजेदार और परमानेंट हो जाता है। तीसरी, फास्टर सक्सेस। ये सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। जब आप लगातार फोकस्ड रहते हैं तो रिजल्ट्स बहुत तेजी से आते हैं। दूसरे लोग सालों में जो अचीव नहीं कर पाते, आप महीनों या हफ्तों में कर लेते हैं, क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं होता, वो कंपाउंड हो रहा होता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बड़े ब्रेक थ्रूज की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये किताब हमें यही चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, फोकस अब ऑप्शनल नहीं है, ये अब आपकी सक्सेस की कुंजी बन चुकी है। रेयर स्किल है तो पावरफुल है, और इसे पाने वाला ही आगे निकलेगा। अभी थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या आप भी अपनी ये सुपर पावर एक्टिवेट करना चाहते हैं? अगले सीन में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल तरीकों की, कि कैसे रोजाना फोकस को मजबूत किया जाए। तैयार रहिए, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। अब हम किताब के पहले चैप्टर में घुसते हैं, वाई फोकस इज डिसअपियरिंग। ये चैप्टर दिल को छू जाता है, क्योंकि ये हमें आईना दिखाता है कि आखिर हमारा ध्यान इतनी तेजी से क्यों खत्म हो रहा है। किताब बहुत साफ साफ बताती है कि आज लोगों का ध्यान बिखरने की सबसे बड़ी वजह है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। सोचिए जरा, हमारे पास जो फोन है वो अब सिर्फ फोन नहीं रहा, वो एक ऐसा जाल बन चुका है जो हमें फंसाए रखता है। सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ये सब जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उन पर बिताएं। ये कंपनियां हमारे दिमाग की साइकोलॉजी समझती हैं। डोपामीन का खेल, वेरिएबल रिवॉर्ड्स, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, ब्राइट कलर्स, पिंग्स, सब कुछ मिलकर हमें एडिक्टेड रखता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा धक्का है दिमाग को, पिंग, और आपका पूरा ध्यान टूट जाता है। आप सोचते हैं बस 1 सेकंड देख लूं, लेकिन वो 1 सेकंड कभी 1 सेकंड नहीं रहता। और सबसे शॉकिंग बात, किताब में रिसर्च के हवाले से लिखा है कि हर डिस्टर्बेंस के बाद, मतलब हर बार जब आपका ध्यान भटकता है और आप मुख्य काम पर वापस लौटते हैं, उसमें औसतन 20 से 23 मिनट लग जाते हैं। हाँ, 20 मिनट। सोचिए, आप गहराई से काम कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक एक मैसेज आया। आपने पढ़ा, जवाब दिया, थोड़ा स्क्रॉल किया, 2-4 रील्स देख ली, और जब वापस आते हैं तो दिमाग को फिर से पूरी तरह उस काम में सेटल होने में इतना लंबा समय लगता है। अगर दिन में आपका ध्यान सिर्फ 5 से 6 बार भी भटकता है, जो आजकल बहुत कम है, तो भी आपका आधा प्रोडक्टिव समय बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, नोटिफिकेशंस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, तो आप असल में प्रोडक्टिव नहीं हैं। आप बिजी तो बहुत दिख रहे हैं, फोन हाथ में, स्क्रीन पर उंगलियां चल रही हैं, लेकिन असली काम वो बहुत कम हो रहा है। शाम को जब थक कर बैठते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन आता है, आज मैंने क्या किया, समय कहाँ गया? वो समय डिस्ट्रैक्शंस में चला गया। किताब कहती है कि ये अब एक एपिडेमिक है, हर उम्र का इंसान इससे प्रभावित है, और जो लोग इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जीवन में पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ समस्या बताने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। ये बताने के लिए है कि फोकस गायब नहीं हुआ, बस वो दब गया है इन डिस्ट्रैक्शंस के नीचे। अगले सीन में हम सोल्यूशन की बात करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके, रोजाना के हैबिट्स जो फोकस को वापस ला सकते हैं, क्योंकि सुपर पावर वापस एक्टिवेट हो सकती है। गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बदलाव की शुरुआत होने वाली है। अब हम किताब के दूसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, पावर ऑफ डीप फोकस। ये चैप्टर वो जगह है जहां से असली जादू शुरू होता है,
क्योंकि किताब हमें बताती है कि जो लोग सच में बड़ी बड़ी सफलता हासिल करते हैं वो एक खास स्किल को डेवलप करते हैं, और वो स्किल है डीप फोकस। डीप फोकस का मतलब बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा है। ये वो हालत है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई विचार इधर उधर नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस आप और वो काम, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी तन्मयता के साथ। जब आप डीप फोकस में काम करते हैं तो क्या होता है? किताब बहुत ही रोमांचक तरीके से समझाती है कि आपका दिमाग उस वक्त अलग ही लेवल पर काम करने लगता है। सबसे पहली बात, आपका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। सोचिए, जब सारी एनर्जी एक जगह केंद्रित होती है तो दिमाग नए नए आइडियाज जनरेट करता है। आपको वो सॉल्यूशंस दिखते हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। क्रिएटिविटी का स्तर आसमान छूने लगता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के बिना सबकॉन्शियस माइंड भी काम में जुड़ जाता है, और वो सबसे बड़ी क्रिएटिव मशीन है। दूसरी बात, आप जल्दी सीखते हैं। डीप फोकस में जानकारी सीधे डीप मेमोरी में जाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी हो जाती है। जो चीजें सामान्य तरीके से हफ्तों में समझ आती हैं वो घंटों में समझ आ जाती हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वहां लगा होता है। कोई लीक नहीं, कोई वेस्ट नहीं। सीखना तेज, मजबूत और परमानेंट हो जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका काम हाई क्वालिटी बनता है। जब आप डीप फोकस में होते हैं तो डिटेल्स पर ध्यान जाता है। छोटी छोटी गलतियां पकड़ में आती हैं, काम में पॉलिश आता है, परफेक्शन आती है। वो काम जो आप करते हैं वो एवरेज नहीं रहता, वो एक्सेप्शनल बन जाता है। लोग नोटिस करते हैं, वाह ये तो कमाल का है। दोस्तों, यही स्किल है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास है। इलॉन मस्क हो या वॉरेन बफेट हो या कोई टॉप क्रिएटर, लेखक, साइंटिस्ट, सब यही करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं। वे डीप वर्क के ब्लॉक्स बनाते हैं, जहां सिर्फ एक काम घंटों तक, और उसी से वो असाधारण रिजल्ट्स पाते हैं। किताब कहती है, शैलो वर्क से आप सरवाइव तो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस डीप फोकस से ही आती है। शैलो काम, ईमेल चेक करना, मैसेज का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये आपको आगे नहीं ले जाते। डीप फोकस ही वो रॉकेट फ्यूल है जो आपको अलग लेवल पर पहुंचाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए? क्योंकि डीप फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है। अगले सीन में हम प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे कि रोजाना डीप फोकस कैसे डेवलप करें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को बीट करें, कैसे फ्लो स्टेट में जाएं, क्योंकि अब सिर्फ बात नहीं, एक्शन की बारी है। गहरी सांस लीजिए, कल्पना कीजिए खुद को डीप फोकस में काम करते हुए। वो फीलिंग, वो पावर, वो रिजल्ट्स, ये सब आपका हो सकता है। बस थोड़ा और इंतजार, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। अब हम किताब के तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। ये चैप्टर वो बम है जो ज्यादातर लोगों की प्रोडक्टिविटी की सारी धारणाओं को उड़ा देता है। हम सब सोचते हैं ना कि अरे मैं तो मल्टीटास्किंग करता हूं, एक साथ ईमेल चेक कर रहा हूं, मीटिंग में सुन रहा हूं और व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी कर रहा हूं, इससे तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूं। लेकिन दोस्तों, किताब बहुत ही सख्ती से रिसर्च के साथ बताती है कि ये सब एक बड़ा मिथक है। मल्टीटास्किंग असल में फोकस को डिस्ट्रॉय करती है। ये हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि हमें धीमा, गलतियां करने वाला और तनावग्रस्त बना देती है। किताब समझाती है कि असल में हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते, हम बस बहुत तेजी से टास्क स्विचिंग करते हैं। एक काम से दूसरे काम पर, फिर वापस पहले पर, बार बार स्विच। और हर स्विच में क्या होता है? दिमाग को कॉन्टेक्स्ट बदलना पड़ता है। पुराना काम छोड़ो, नया काम याद करो, पुरानी जानकारी फिर से लोड करो। ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है। नतीजा, पहला काम स्लो हो जाता है। रिसर्च दिखाती है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग 40% तक ज्यादा समय लगाते हैं एक ही काम पूरा करने में, क्योंकि हर स्विच में 20 से 30 सेकंड से लेकर मिनट तक वेस्ट हो जाता है। आप सोचते हैं तेज चल रहे हैं, लेकिन असल में धीमे हो रहे हैं। दूसरा, मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। जब दिमाग बार बार स्विच करता है तो ध्यान बढ़ जाता है। छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाती हैं। ईमेल में गलत नाम लिख देते हैं, कोड में बग छूट जाता है, पढ़ाई में महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाता है, क्वालिटी गिरती है और बाद में करेक्शन में और समय लगता है। तीसरा, स्ट्रेस बढ़ता है। बार बार स्विचिंग से दिमाग थक जाता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आप इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। शाम को वो थकान महसूस होती है जो असल काम से नहीं, बल्कि इस कांस्टेंट स्विचिंग से आती है। तो सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? किताब चिल्ला चिल्ला कर कहती है, सिंगल टास्किंग,
एक समय में सिर्फ एक काम, उस काम पर पूरा ध्यान, उसे खत्म करो फिर अगला। सिंगल टास्किंग से क्या होता है? फोकस गहरा होता है, डीप वर्क संभव हो जाता है, काम तेजी से, बेहतर क्वालिटी में, कम तनाव के साथ पूरा होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वे कैलेंडर में डीप वर्क ब्लॉक्स बनाते हैं, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ एक टास्क, और उसी से वो असाधारण रिजल्ट्स पाते हैं। दोस्तों, मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक ट्रैप है जो हमें बिजी दिखाता है लेकिन असल में हमें पीछे धकेलता है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस मिथक से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप सिंगल टास्किंग की ताकत को अपनाना चाहते हैं? अगले सीन में हम प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे कि मल्टीटास्किंग को कैसे छोड़ें और सिंगल टास्किंग को कैसे अपना लें, क्योंकि अब सिर्फ समझने की नहीं, करने की बारी है। गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आज से एक काम, पूरा ध्यान। वो फीलिंग कितनी पावरफुल होगी। तैयार हो जाइए, आपका फोकस रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है। हम अब किताब के चौथे चैप्टर में गहराई से उतर चुके हैं, हाउ टू बिल्ड फोकस। ये चैप्टर वो सुनहरा हिस्सा है जहां किताब हमें सिर्फ बताती नहीं बल्कि हाथ पकड़कर चलाती है, क्योंकि फोकस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल को प्रैक्टिस से, छोटे छोटे बदलावों से धीरे धीरे बिल्ड किया जा सकता है। किताब 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स बताती है जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आसान लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें कंसिस्टेंटली अपनाते हैं तो आपका फोकस लेवल पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली टेक्निक, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। दोस्तों, फोकस बनाने की नींव यही है, डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से उखाड़ फेंको। काम शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, अपने आसपास का माहौल साफ करो। काम करते समय मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद करो, न सिर्फ साइलेंट, पूरी तरह ऑफ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, सब नोटिफिकेशंस डिसेबल कर दो। किताब में एक बहुत मजबूत रिसर्च है, जब फोन पास में होता है, भले ही स्क्रीन बंद हो, आपका दिमाग बार बार चेक करता रहता है, कहीं मैसेज तो नहीं आया। ये छोटी सी एंग्जाइटी फोकस को चुपके से खा जाती है, इसलिए बेहतर है फोन को दूसरे कमरे में रख दो या एयरप्लेन मोड ऑन कर दो, या फिर काम के 2-3 घंटे के लिए फोन को लॉकर में बंद कर दो। जितना दूर होगा उतना आसान होगा फोकस बनाए रखना। दूसरा हिस्सा, शांत एनवायरनमेंट बनाओ। आपका वर्कस्पेस ऐसा होना चाहिए जहां बाहर की दुनिया ना आए। बाहर से आवाजें आ रही हैं, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगा लो, या फिर बैकग्राउंड में रेन साउंड्स, ओशन वेव्स या लोफाई बीट्स चला लो, लेकिन लिरिक्स वाले गाने नहीं। लाइट्स को थोड़ा डिम रखो अगर शाम का समय है। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें, लैपटॉप, पानी की बोतल, नोटबुक, बाकी सब हटा दो। ये छोटे बदलाव जादू करते हैं। पहले दिन से ही आप महसूस करेंगे कि दिमाग कितना शांत और तेज हो गया है। अब दूसरी टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये टेक्निक दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की सीक्रेट सॉस है। किताब कहती है, अपना पूरा दिन रैंडमली मत चलने दो, उसे अलग अलग फोकस ब्लॉक्स में डिवाइड करो। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 10 बजे सिर्फ 60 मिनट राइटिंग का काम, 10:15 से 11:15 तक पढ़ाई या रिसर्च, 11:30 से 12:30 क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम, कोई स्विचिंग नहीं, कोई ईमेल चेक नहीं, कोई फोन नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे डीप फोकस में चला जाता है। पहले 10-15 मिनट में थोड़ा रेजिस्टेंस लगता है, लेकिन 20-25 मिनट के बाद फ्लो स्टेट आ जाता है। समय उड़ने लगता है, लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से। काम की क्वालिटी बढ़ती है और आप कम समय में ज्यादा अचीव कर लेते हैं। तीसरी टेक्निक, ब्रेक लेना जरूरी है। हम सोचते हैं कि लगातार 4-5 घंटे बिना रुके काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन किताब साफ कहती है, नहीं। लगातार काम करने से फोकस कमजोर होता जाता है। विल पावर की तरह अटेंशन भी एक रिसोर्स है, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए शॉर्ट ब्रेक्स बहुत जरूरी है। हर 50 से 90 मिनट के डीप वर्क के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। उठो, पानी पियो, खिड़की से बाहर देखो, थोड़ा टहलो, गहरी सांस लो। ये ब्रेक दिमाग को रिचार्ज करता है, डोपामीन रीसेट होता है, और अगले सेशन में आप फिर से फ्रेश फोकस के साथ शुरू कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक भी इसी पर आधारित है, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन किताब कहती है अपनी बॉडी रिदम के हिसाब से एडजस्ट करो। कुछ लोगों को 90 मिनट के साइकिल सूट करते हैं। महत्वपूर्ण बात, ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक में सोशल मीडिया मत स्क्रॉल करो, वो ब्रेक नहीं, वो नया डिस्ट्रैक्शन है। चौथी टेक्निक, माइंड ट्रेनिंग। फोकस को मजबूत बनाने का सबसे गहरा तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस।
किताब कहती है रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो, सिर्फ सांस पर ध्यान दो। जब दिमाग भटके तो बिना जज किए वापस सांस पर लाओ। ये छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग की मसल को ट्रेन करती है। जैसे जिम में वेट उठाने से मसल्स मजबूत होते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड मसल मजबूत होती है। धीरे धीरे आपका माइंड कम भटकेगा। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आप उन्हें नोटिस करके इग्नोर कर पाओगे। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी काम में रहो, न पास्ट की चिंता न फ्यूचर की वरी। ये हैबिट फोकस को कई गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, ये चारों टेक्निक्स मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाती है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, टाइम ब्लॉक्स बनाओ, रेगुलर ब्रेक्स लो, माइंड ट्रेन करो। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से 2-4 हफ्तों में आप खुद को बदलता हुआ महसूस करेंगे। काम तेजी से होगा, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे खास वो संतुष्टि मिलेगी कि हां, आज मैंने सच में कुछ अचीव किया। तो आज से ही शुरू कर दो। आज शाम नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। कल सुबह एक टाइम ब्लॉक प्लान करो। एक छोटा ब्रेक लो। 5 मिनट सांस पर ध्यान दो। छोटे कदम लेकिन बड़े रिजल्ट्स। अगले सीन में हम और एडवांस टिप्स देखेंगे, जैसे फ्लो स्टेट कैसे एंटर करें, विल पावर कैसे बचाएं। लेकिन पहले इन 4 टेक्निक्स को आजमाओ। गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए खुद को डीप फोकस में काम करते हुए। वो शांति, वो पावर, वो अचीवमेंट, ये सब आपका इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि फोकस बिल्डिंग की असली जर्नी अब फुल स्पीड में शुरू हो रही है। अब हम किताब के 5वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, फोकस एंड सक्सेस कनेक्शन। ये चैप्टर वो जगह है जहां सारी बातें जोड़कर एक बड़ा चित्र बनता है। किताब बहुत ही गहराई से दिल को छूते हुए बताती है कि हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे एक ही चीज होती है, फोकस। सोचिए जरा, दुनिया में जो लोग असाधारण सफलता पाते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, आर्ट में हो, स्पोर्ट्स में हो या कोई भी फील्ड, उनके पीछे टैलेंट तो होता है, लेकिन असली ड्राइवर फोकस होता है। किताब कहती है फोकस वो इनविजिबल फोर्स है जो सक्सेस को एक्सेलरेट करती है। जब आप अपना ध्यान कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको 3 सबसे बड़ी चीजें मिलती हैं। पहली, फास्टर प्रोग्रेस। फोकस के साथ आपका हर दिन कंपाउंड होता है। छोटे छोटे एफर्ट्स बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। दूसरे लोग सालों में जो नहीं कर पाते, आप महीनों में कर लेते हैं, क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं होता, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हर सेशन में डीप वर्क, हर दिन प्रोग्रेस, और वो प्रोग्रेस तेजी से बढ़ता जाता है। आप देखते ही देखते पीछे मुड़कर कहते हैं, वाह, इतनी जल्दी इतना हो गया। दूसरी, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप फोकस्ड होते हैं तो दिमाग क्लियर रहता है, ओवरथिंकिंग कम होता है। डिस्ट्रैक्शंस के बिना आप ऑप्शंस को बेहतर तरीके से वे कर पाते हैं। इंट्यूशन मजबूत होती है, फैसले तेज, सही और कॉन्फिडेंट होते हैं। किताब में उदाहरण है, टॉप सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स सब कहते हैं कि उनके सबसे बड़े डिसीजंस फोकस्ड मोमेंट्स में आए, जब माइंड शांत था, डिस्ट्रैक्शंस दूर थे। तीसरी, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। ये सबसे इमोशनल हिस्सा है। जब आप लगातार फोकस करके काम करते हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं तो सेल्फ बिलीफ स्काई रॉकेट हो जाता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं ये अचीव कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये आपको और आगे पुश करता है। हर छोटी जीत बड़ी जीत की नींव बनती है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो चैलेंजेस को देखकर डरता नहीं बल्कि एक्साइट होता है। दोस्तों, किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, जो लोग अपना ध्यान कंट्रोल कर लेते हैं वे अपने जीवन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अटेंशन वो हमारे हाथ में है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमारा ध्यान कहाँ जाएगा। हम डिसाइड कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कितना स्पेस देंगे, और जब हम ये कंट्रोल ले लेते हैं तो बाकी सब चीजें, सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, अपने आप अलाइन होने लगती हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये रियलिटी है। किताब में रियल लाइफ स्टोरीज हैं, लोग जो फोकस सीखकर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। आप भी बदल सकते हैं। तो आज थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए, मैं अपने अटेंशन को कितना सीरियसली ले रहा हूं? क्या मैं सच में कंट्रोल में हूं या डिस्ट्रैक्शंस मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? अगर जवाब थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि डिस्कंफर्ट चेंज की शुरुआत है। अगले सीन में हम और गहराई में जाएंगे कि फोकस कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनता है। लेकिन पहले आज एक छोटा कमिटमेंट कर लीजिए। आज का एक काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा करो। उस फीलिंग को महसूस करो, वो पावर, वो फ्रीडम, वो कंट्रोल। ये छोटा सा कदम आपको याद दिलाएगा, सक्सेस फोकस से शुरू होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी अब लिखी जा रही है और उसकी पहली लाइन है फोकस।
गहरी सांस लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पूरी किताब की यात्रा के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं, वो रियल लाइफ मैसेज जो सीधे दिल तक जाता है। देखिए ना, आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर तरफ से ज्ञान बरस रहा है। बुक्स, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब, कोर्सेज, आर्टिकल्स, रील्स, सब कुछ एक क्लिक दूर है। लेकिन सच बताऊं, इंफॉर्मेशन बहुत है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। हर कोई जानना चाहता है, लेकिन कोई गहराई से जानने वाला कम है। हर कोई करना चाहता है, लेकिन कोई लगातार करने वाला कम है। हर कोई सक्सीड करना चाहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस बनाए रखने वाला बहुत कम है। और यही गैप है जो विनर्स और रेस्ट को अलग करता है। किताब का सबसे पावरफुल रियल लाइफ मैसेज यही है, अगर आप फोकस डेवलप कर लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, क्रिएटिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी। फोकस वो यूनिवर्सल की है जो हर लॉक खोल सकती है, क्योंकि फोकस के बिना टैलेंट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फोकस के बिना हार्डवर्क स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि फोकस के बिना ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स रह जाते हैं। लेकिन फोकस डेवलप कर लो तो क्या होता है, आपका प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल हो जाता है, आपकी लर्निंग गहरी हो जाती है, आपके डिसीजंस शार्प हो जाते हैं। और सबसे खास बात, फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। सोचिए जरा, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को बीट करते हैं, नोटिफिकेशंस को इग्नोर करते हैं, बार बार भटकते दिमाग को वापस लाते हैं, तो क्या होता है? आपका सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आप फ्रस्ट्रेशन सहन करना सीख जाते हैं, आप फेलियर से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि फोकस की प्रैक्टिस में आप रोज छोटी छोटी बैटल्स जीतते हैं और हर जीत आपको मेंटली टफर बनाती है। धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो चैलेंजेस को देखकर कहता है, ये भी मैं हैंडल कर लूंगा, जो स्ट्रेस में भी काम रहता है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को छोड़ सकता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ वो चीज है जो किताबें नहीं सिखाती, लेकिन फोकस की प्रैक्टिस सिखा देती है। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये रियलिटी है। जो लोग फोकस को अपनी सुपर पावर बना लेते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। वे सिर्फ अचीव नहीं करते, वे फुलफिल भी महसूस करते हैं। वे बिजी नहीं रहते, प्रोडक्टिव रहते हैं। वे थके हुए नहीं उठते, एनर्जाइज्ड उठते हैं। तो आज का ये मैसेज आपके लिए है। इंफॉर्मेशन की बाढ़ में मत बह जाओ, कंसंट्रेशन की कमी को एक्सक्यूज मत बनाओ, फोकस डेवलप करो, क्योंकि फोकस के साथ आप न सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप तैयार हैं इस सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए? क्या आप तैयार हैं मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए? ये सीरीज यहीं खत्म नहीं होती, ये आपके अंदर शुरू होती है। आज से, अभी से एक गहरी सांस लीजिए और खुद से वादा कीजिए, मैं फोकस करूंगा, मैं कंट्रोल लूंगा, मैं सक्सीड करूंगा। और अब हम इस पूरी सीरीज के अंतिम सीन में पहुंच चुके हैं, कंक्लूजन। ये वो पल है जहां सारी बातें एक साथ आकर दिल में उतर जाती हैं। ये वो पल है जहां हम किताब फोकस इज द न्यू सुपर पावर का सबसे पावरफुल लेसन लेते हैं और उसे अपनी जिंदगी में उतारने का वादा करते हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे गहरा, सबसे मजबूत सबक यही है, आपका ध्यान ही आपकी असली ताकत है। सोचिए जरा, दुनिया में कितने लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन असली फर्क किससे पड़ता है? उस इंसान से जो अपना ध्यान कंट्रोल कर लेता है, जो डिस्ट्रैक्शंस को मास्टर कर लेता है, जो कहता है, नहीं, अभी मेरा फोकस सिर्फ इस काम पर है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो सच में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। न सिर्फ बदल सकते हैं, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमारे समय को चुराते हैं, हमारी एनर्जी को चुराते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को चुराते हैं। और जब हम उन्हें रोक लेते हैं, तो वो सारी चीजें वापस हमारे पास आ जाती हैं। समय हमारे हाथ में, एनर्जी हमारे पास, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, और सपने सच होने लगते हैं। याद रखिए, आज की इस तेज रफ्तार, नोटिफिकेशन भरी, स्क्रॉल भरी दुनिया में टैलेंट अब सबसे बड़ी चीज नहीं रही, इंटेलिजेंस अब सबसे बड़ी चीज नहीं रही, हार्ड वर्क अकेला काफी नहीं रहा। फोकस ही असली सुपर पावर है। ये सुपर पावर हर किसी के पास नहीं है, ये रेयर है, ये वैल्यूएबल है, और सबसे खास बात, ये सीखी जा सकती है। ये प्रैक्टिस से आती है, ये छोटे छोटे डिसीजन से आती है। नोटिफिकेशंस ऑफ करना, फोन दूर रखना, एक समय में एक काम करना, ब्रेक लेना, मेडिटेशन करना। और जब ये सुपर पावर आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो आप वो इंसान बन जाते हैं जो डीप वर्क कर सकता है घंटों तक, डिस्ट्रैक्शंस को देखकर मुस्कुरा देता है,
चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझता है, मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल और अनस्टॉपेबल महसूस करता है। दोस्तों, ये सीरीज खत्म नहीं हुई, ये आपके अंदर शुरू हुई है, आज से, अभी से। तो एक बार गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से वादा कीजिए, मैं अपना ध्यान कंट्रोल करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शंस को हारने नहीं दूंगा, मैं अपनी असली ताकत को जागृत करूंगा, क्योंकि फोकस मेरी सुपर पावर है और मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। ये वादा आपने खुद से किया है, अब इसे निभाना है, हर दिन, हर पल। दिमाग एक्स्ट्रा में मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक फोकस ऑन, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ। अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट रखिए। आप में वो ताकत है, बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम इस पूरी सीरीज फोकस इज द न्यू सुपर पावर के अंत में पहुंच चुके हैं और सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने समय तक साथ दिया। हर सीन, हर बात, हर छोटा छोटा लेसन आपने ध्यान से सुना। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिल से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि ये बातें सच में आपके काम की हैं, अगर आपने सोचा कि हाँ, मुझे भी फोकस को अपनी सुपर पावर बनाना है, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। ये छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और हाँ, अगर आपके कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई ऐसा इंसान है जो डिस्ट्रैक्शंस में फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस, मोटिवेशन वाली बातें, दिमाग को तेज करने वाले टिप्स चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम साथ में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। फोकस, प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट, सक्सेस, सब कुछ। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए फैमिली जैसा फील देता है। तो चलिए, आज से ही कमिटमेंट, हम साथ में फोकस की इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक फोकस ऑन, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ। नमस्कार।